हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। इसी प्रार्थना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करूँगी। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए। बहुत ही खास टॉपिक है कि अगले कुछ घंटों में आपको क्या खुशखबरी मिलने वाली है। तो दिल से कोई एक चिट्ठी आपको चूज़ करनी है, नंबर 1 और नंबर 2 में से। तो जल्दी से एक चिट्ठी चूज़ कर लीजिए और ईश्वर से प्रे करिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर, शांत होकर। मन में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे कि अगले कुछ घंटों में आखिर आपको क्या मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नंबर तो आपने चूज़ कर ही लिया होगा। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। जिसने भी फर्स्ट नंबर का लेटर चूज़ करा है, चिट्ठी देख लेते हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। किस तरह की कंडीशनें क्रिएट हो रही है अगले कुछ घंटों के लिए, क्या कुछ फीलिंग्स आ रही है, क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड आपसे। तो चलिए समझ लेते हैं। अगले कुछ घंटे आपको काम पर ध्यान बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को विचलित ना होने दें, खुद को परेशान घबराहट ना होने दें। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर आपको भविष्य को उज्जवल बनाना है, भविष्य को अगर आपको संवारना है, तो अपने वर्तमान के एक एक पल की कीमत आपको समझनी होगी और एक एक पल को आपको सदुपयोग करना होगा। एक एक पल का उस कीमत को समझना होगा, क्योंकि जो पल अभी के आप सोचने में, विचलित होने में, डरने में बिता रहे हैं, ये पल दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। पैसा तो आप फिर कमा लोगे, पैसा चला जाएगा फिर आ जाएगा, पैसा कहीं नहीं भगना है, लेकिन ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। फिर वक्त पैसों से भी आप नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है तो इस वक्त को समझने की। जी हाँ दोस्तों, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी सबसे बुरी आदत, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप भविष्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं, तो अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, अगर किसी को टाइम दे देते हैं तो उस टाइम पर ही आप पहुंचते हैं, किसी के टाइम की कीमत भी समझते हैं, खुद के टाइम की कीमत भी समझते हैं, तो यकीन मानिए आप जीवन में सफल होकर रहेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए टाइम के पाबंद बने, टाइम की वैल्यू को समझें। देखिए, अपनी अपेक्षा के अनुसार जीवन में बदलाव अभी कर पाना आपके लिए कठिन लग रहा है, लेकिन असंभव नहीं है। बदलाव आप कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं पॉजिटिव हो जाऊं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कहीं से नेगेटिविटी आ जाती है और माइंड को घेर लेती है। असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर करके आपको आदत होगी, तो कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुरानी बातों को पीछे छोड़ें, उन नई शुरुआत करने पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा पास्ट में उलझे रहते हैं, पास्ट की बातों को याद कर करके रोते रहते हैं, समझ में नहीं आता। इतनी बार समझा दिया कि जो गया वो लौट कर नहीं आएगा। जो प्रेजेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें जिए, आनंदित होकर जिए। जब तक आप खुश नहीं होंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप टेंशन ही लेते रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, लोगों से कंपैरिजन करने में उलझते रहेंगे, उसने तो ये कर लिया, मैंने ये नहीं करा, उसका तो ये हो गया, मेरा ये नहीं, इन चीज़ों में अगर उलझे रहोगे ना, तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस होने के लिए एक अलग माइंड की ज़रूरत पड़ती है, एक अलग दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। अलग माइंड कैसे होगा? थोड़ा सा पॉजिटिव होइए। जो बोल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो अपने आप पर काबू करिए। जो बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना, मान लीजिए कोई बात आपको पास्ट की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसे एक चिट पर लिखिए, उसको फाड़िए बहुत ज़ोर से और डस्टबिन में फेंक दीजिए। वो कभी आपको परेशान नहीं करेगी। फिर परेशान कर रही है, फिर उसको लिखिए, फिर फाड़िए ज़ोर से, गुस्से पर उसे फेंक दीजिए। सोचिए कि नेगेटिविटी मेरे दिमाग से चली गई। ठीक है, मोबाइल पे मैसेज में लिख करके उसे डिलीट करें। ठीक है, अपने पर्सनल आप व्हाट्सएप पर अकाउंट बना करके फिर उस पर शेयर करके, या अपने किसी क्लोज फ्रेंड को शेयर करके फिर उसको डिलीट करिए। चिट्ठी से करें, कैसे भी करके नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश आपको करनी होगी दोस्तों। रिलेशनशिप से संबंधित बातों में बहुत ज़्यादा आप अटके रहते हैं, पता नहीं क्यों रिलेशनशिप में भी बहुत उतार चढ़ाव आपके आ रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि लाइफ में इतना उतार चढ़ाव, एक तो ऑलरेडी पहले टेंशन है, उसके बाद घर में भी सुख शांति नहीं है, घर में भी प्रॉब्लम्स चलती रहती, कोई समझने को तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं
नहीं है, ये चीज़ें तो नॉर्मल ही है, इनको नॉर्मल ही लीजिए। ऐसे आप अकेले बंदे नहीं हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो रही है, और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ इससे भी कई गुना प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, तो प्लीज़ ध्यान से इन चीज़ों को समझिए और सुनिए। देखिए, होता क्या है सबसे पहले तो कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो ये सभी के साथ होती है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काम से संबंधित हर एक बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों के द्वारा कठोर बातें आपको बोली जा रही हैं, उनकी बातों में अगर कुछ सच्चाई है तो उन्हें समझिए। देखिए, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, अकेले में आपको समझा रहा है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, सबके सामने नहीं, अगर अकेले में समझा रहा है तो उसकी बात को समझने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए वो आपके अच्छे के लिए समझा रहा हो, ईश्वर की तरफ से कुछ संकेत है आपके लिए। उसे अगर आप बोलते हैं कि ये गलत है, वो ऐसा वैसा, तो फिर उसमें आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। सेकंड नंबर की चलिए बात कर लेते हैं। जिसने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, देख लेते हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। अन्य लोगों की बातों से अधिक व्यक्तिगत जीवन पर आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा आसपास वालों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों के जो मामले रहते हैं उनमें आप हस्तक्षेप करते हैं, बार बार इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। ये इससे आपकी इमेज भी डाउन होती है, आपकी छवि खराब होती है। तो ज़रूरत है आपको खुद की लाइफ के बारे में सोचने की और खुद के लिए सोचने की, है ना। लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। निर्णय लेते समय परिवार को भी ध्यान में रखना है और फिर आगे बढ़ना है। परिवार के लोगों के द्वारा आपके लिए जो अपेक्षाएं रखी गई हैं उन्हें समझना है। परिवार को अपना नज़रिया समझाने की कोशिश करें। चिंता और वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। जब तक डर दूर नहीं होगा तब तक मर्जी के अनुसार आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। लोगों के विरोध पर आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। क्या आप लोगों के हाथ की कठपुतली हैं जो बार बार लोगों की बातों को, अगर लोग गलत बोल रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है, लोग अच्छा बोल रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं, मतलब आप लोगों के हाथ की कठपुतली है। वो जैसा नचा रहे हैं आप वैसा नच रहे हैं। आपका खुद का कुछ सेंस नहीं है, आपके अंदर खुद के अंदर भी तो कुछ सेंस होगा। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। हमें किसी की बातों को सुनकर नाराज नहीं होना है, ना ही किसी की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होना है, ठीक है। बातों में धीरे धीरे बदलाव आपको नज़र आएगा। किसी भी बड़े बदलाव को अपनाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मन में उत्पन्न हो रहे क्रोध का कारण भी जानने की कोशिश करें कि आपको जो गुस्सा आता है, बार बार चिड़चिड़ाहट होती है, उसकी वजह क्या है। जो वजह है उस वजह को समझिए, उसे सोल्व करने की कोशिश करिए। अगर पास्ट की कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत घबरा रहे हैं, तो एक शीट पे एक पेपर लिखकर उस पर वो लाइन लिख दीजिए जो बात आपको परेशान करे, फिर उसे बहुत अच्छे से फाड़ करके डस्टबिन में डाल दीजिए। वो बात फिर आपको परेशान नहीं करेगी। हर बार क्रोध पर नियंत्रण रखना मुख्य समस्या को और कठिन बना सकता है। बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो क्यों आता है, इस बात को जानिए। क्यों आ रहा है गुस्सा, बार बार आप अपने क्रोध को दबा रहे हैं, पॉजिटिव हो जा पॉजिटिव हो जा, नहीं, गुस्सा आ क्यों रहा है उसके रीज़न तक पहुँचिए। क्यों आ रहा है इतना गुस्सा, उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दीजिए तो गुस्सा आएगा ही नहीं, है ना। इसी के साथ अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें, कर्तव्य निभाने की कोशिश करें। परिस्थिति के अनुसार भावनाओं को समझने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। अब अगले कुछ घंटों में आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है दोस्तों, कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक मोमेंट होने वाली है। जी हाँ, एक ऐसी मोमेंट जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और अगले कुछ घंटों में आपको कहीं से हिंट मिलने वाली है, या कोई ऐसा व्यक्ति टकराने वाला है जो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ सजेस्ट करेगा, आपके करियर से रिलेटेड कुछ सजेस्ट करेगा, या कोई वीडियो आपके सामने रिमाइंड आपको करवा सकती है, कुछ पेपर आ सकता है, कोई मेल मैसेज आ सकता है जो पूरी तरह से आपके माइंड को चेंज कर सकता है, आपको एक आइडिया दे सकता है। एक कहते हैं ना कि इंसान के नसीब में हो तो उसे कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है, तो बस वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि जिसकी सोच पॉजिटिव होती है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, जो दूसरों के टाइम की वैल्यू समझता है, जो कभी किसी को भरोसे में नहीं रखता है, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार ज़रूर होता है। ठीक, इसी तरीके से आपके लाइफ में होने वाला है बहुत बड़ा चमत्कार, अगले कुछ घंटों में होने वाला है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी लाइफ के सवाल है वो सब कुछ जवाब आपको मिलने वाले हैं। जितने भी कन्फ्यूज़न चल रहे हैं आपके माइंड में, वो कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको जवाब मिलने वाले हैं। और यहाँ तक कि इतना भी बता दें दोस्तों कि आपको ये समझना होगा कि आखिर हमारी लाइफ में
क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन चीज़ों को समझ करके आप अपनी लाइफ में, ठीक है दोस्तों, तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो कैसी लगी है आपको वीडियो? अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।